हाँ जी सर। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज Aircool Limited, a supplier of air conditioners, is registered under GST in state of Maharashtra. It has a policy to gift an air conditioner to its employees residing in Gujarat. At the end of financial year, in term of the employment contract, the company installs such air conditioners at the residence of the employees. During the current financial year, the company gifted its employee 150 air conditioners and got the air conditioner installed at the residence of these employees. The total open market value of such air conditioner is, तो ये टोटल ओपन मार्केट वैल्यू आपको दे रखी है 52.50 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि इसमें जीएसटी जो है वो क्या है, एक्सक्लूड है। द टोटल रेट ऑन सच एयर कंडीशनर्स 28% और जीएसटी का रेट जो है वो 28% है। 14 सीजीएसटी है, 14 एसजीएसटी है, कुल मिला के 28% आईजीएसटी लगता है। तो सुनना, 52.50 डिवाइड बाय अगर मैं करूँ 150 एयर कंडीशनर 150 एम्प्लॉय को, तो हर एक का प्राइस कितना निकल के आता है, 35,000 रुपये। ठीक है, ठीक है। आपको जीएसटी लायबिलिटी बताना है। अब आपका माइंड क्या कहेगा कि जीएसटी लायबिलिटी निकाल दीजिए। एक काम करिए, 52.50 लाख इंटू 14% इंटू 14%। और आप बोलोगे मैम 14% मत लगाओ, आप लगाओ 28%, क्योंकि सप्लायर जो है वो महाराष्ट्र में है और उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर महाराष्ट्र में है और उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो गुजरात के हैं। ठीक है, तो आईजीएसटी लगा दो 28%। आप बोलोगे नहीं यही होगा, और ये आपने लगा दिया ये। दिस इज़ अ टोटली रॉन्ग। अगर आप इस आंसर को सही करके आते हो, ये आंसर आपका गलत हो गया। तो सही क्या है? अब सही के लिए आप दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाएंगे तो आपको जीएसटी का एक रूल याद आएगा। जब आप उसे ऐसे बोलूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि शेड्यूल जो 3 है, शेड्यूल 3 जो है वो कहता है कि इट इज़ नॉट अ सप्लाई, और इट इज़ नॉट अ सप्लाई में आता है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो होते हैं वो सप्लायर सप्लाई में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई नहीं आते। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को गिफ्ट दिया तो वो गिफ्ट जो है वो 50,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 50,000 रुपये। तो क्या होता है सर, जब 50,000 रुपये तक का गिफ्ट होता है तो वो पता है एग्जिम्ट होता है, एग्जिम्ट होता है बस। तो यहाँ पर क्योंकि हर एक पर्सन को 35,000 ही जा रहा है, ये एग्जिम्ट है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको प्रोविज़न के साथ रिकॉल करवा दिया कि यहाँ पर सी आंसर होगा, दैट इज़ अ नील। अब आपको चेक करवा देती हूँ मैं आंसर भी। ये आ जाओ, ये सी आंसर, ये आपको चेक करवा दिया। फिफ्टी नाइन। अब सुनो, अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन बोलता है मिस्टर जेम्स स्टेवार्ड। तो मिस्टर जेम्स स्टेवार्ड एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में है। ही सेल्स फुटवेयर इन हिज कस्टमर्स लोकली विद इन द सेम स्टेट। वो क्या करते हैं सर, सेम स्टेट लोकली क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एजेंट बाय टोटो। ये बोलता है ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एजेंट, उसने अपना एजेंट अपॉइंट किया है टोटो शूज़ लिमिटेड को। एक रजिस्टर्ड कंपनी है जीएसटी में, जो कहा है कर्नाटका में है। तो मैंने क्या बोला, उसने कर्नाटका में अपना एक एजेंट बिठा रखा है। ठीक है,
During a financial year, Toto Shoe Limited sends taxable goods worth 5 करोड़ from its बेंगलुरु स्टोर. अबे 5 करोड़ रुपए की वर्थ जो है उसके बेंगलुरु स्टोर्स को बेचती है टू मिस्टर जेम्स स्टेवन, who sells such goods for 5 crore by raising invoice using a GSTIN of Toto Shoe Limited. Mr. James Stewart receives a commission of 60 lakh फ्रॉम टोटो शू प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द सेड फाइनेंशियल ईयर. तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ ऐसा कहा गया कि हम लोगों ने क्या किया है, कमीशन दिया है, क्योंकि देखो टैक्सेबल गुड्स की हमने टोटो शू को सेल किया टैक्सेबल 5 करोड़ की वर्थ का, टू जेम्स स्टेवर्ट ने उसे सेल्स किया, अपने एजेंट को सेल किया और इनवॉइस इशू करी GSTIN ऑफ टोटो शू. यहाँ देखो एक बढ़िया बात ये निकल के आती है, जैसे एक सिंपल सी बात मैं बताती हूँ, एक छोटा सा. यहाँ पर एक मिस्टर हैं, उन्होंने अपना एजेंट अपॉइंट किया किसी टोटो को. अब टोटो फर्दर सेल करता है तो अपने नाम पर इनवॉइस बनाता है. तो मैं बोलूँ टोटो की सेल एकदम सेपरेट, क्योंकि टोटो को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है. तो जो टोटो सेल करता है वो भी राइजिंग इनवॉइस GSTN ऑफ टोटो लिमिटेड के नाम का. जो कमीशन आप देते हो 60 लाख रुपए और जो सेल होती है वो 5 करोड़ रुपए. तो बहुत सिंपल है कि टोटो शू का जो है ये बोलता है कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टोटो शू एंड मिस्टर जेम्स बतानी. तो मैं बोलूँ टोटो ने कितना सेल किया 5 करोड़ और जेम्स ने कितना सेल किया 60 का. तो देखो सर, टोटो शू का सेल आएगा 5 करोड़ का और जेम्स का आएगा 60 लाख का. दैट इज़ द आउटवर्ड. यहाँ पर उसने क्या करी, सर्विस ली एजेंट की और ऊपर उसने क्या किया, गुड्स को बेचा. नाउ द क्वेश्चन नंबर. तो यहाँ पर पेज नंबर आई थिंक 92 था, सॉरी 92 नहीं था, कितना था, क्या था, क्या था, क्या था. सर पेज नंबर 59 था. अभी आप आ जाओ 5 पर. तो 59 पे आपका आंसर क्या है, सी. ठीक है. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. बताओ इसमें से कौन कंपोजिशन स्कीम जो है वो ऑप्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10. तो सेक्शन 10 के अंदर जो CGST एक्ट है उसमें कौन जो है वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है. रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल डज नॉट एग्जिट 75 कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है. जिसका टर्नओवर जो है वो 1.5 लाख से 1.5 करोड़ से एग्जिट ना करे वो भी कर सकता है, क्योंकि दिल्ली है. A person engaged in manufacture of पान मसाला tobacco and manufactured tobacco substitute. बोला a person engaged in manufacturing of पान मसाला tobacco और tobacco manufacturers ये नहीं आता, ठीक है. Person engaged in manufacturing of ice cream other edible ice whether are not containing cocoa ये भी नहीं आता. A person engaged in exclusively is providing restaurant services ये आता है. A person engaged exclusively in supply of medicines क्योंकि गुड्स है और हमने क्या बोला है, एक्सक्लूसिवली इंगेज इन सप्लाई ऑफ मेडिसिन. तो कंपोजिशन स्कीम तो गुड्स वाले ही लेता है. तो आप क्या कहेंगे, एक कौन सा नहीं आता है. इन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम. कौन कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है. तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ सिक्स कंपोजिशन को ऑप्ट कर सकते. आ जाइए 53 पर. फिफ्टी नाइन, सॉरी. अब यहाँ पर आया आपको 1256 बी वाला आंसर 59 और ये 6. ठीक है. हाँ जी सर. स्टार्ट द स्टेट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगता है इसमें से, कितने स्टेटमेंट है और कौन सा करेक्ट लगता है हम ये ढूंढेंगे। अब सुनिए, एन एजेंट सप्लाईज टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अगर एक एजेंट जो है वो क्या करता है, गुड्स की सप्लाई करता है बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि सर ये एक्स है, ये एजेंट है और ये मान लो कंज्यूमर्स है। ये ए जो है एक्स के बिहाफ पर कंज्यूमर यानी कि सी को सप्लाई करता है। वेयर इनवॉइस इज इशूड इन नेम ऑफ प्रिंसिपल, जहां मैं प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस इशू करता हूँ, इज रिक्वायर्ड टू गेट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो मेरी बात सुनो, अगर कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई करता है और एजेंट अपने नाम पर इनवॉइस इशू नहीं करता है, एजेंट अपने नाम पर इनवॉइस इशू नहीं करता है, तो ऐसे में उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। Person who are required to deduct tax under section 51 of the CGST Act, whether or not separately registered under CGST Act, are compulsory required to take registration। हमने बोला था भाई साहब, जो को TDS डिडक्ट करने की लाइबिलिटी आती है उसको तो पक्की बात है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्टर अंडर विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। मैंने बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे में हमारा रजिस्टर्ड पर्सन जो है ना वही ले लेगा, ऐसा नहीं है। हमारा ऐसा है कि भाई साहब OIDAR सर्विसेज अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर्सन हु सप्लाई सर्विसेज अदर देन सप्लाईज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 5 ऑफ 9, तो ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो सप्लाई करता है सर्विसेज की, ऐसी सर्विसेज जो अदर देन 9(5) आती है, सच कॉमर्शियल ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, उसको TCS कलेक्ट करने की लाइबिलिटी आती है अंडर सेक्शन 52, विद कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत होती है। तो मैंने बोला कि सर जिसको 52 की लाइबिलिटी आएगी उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो मैंने बोला कि भाई साहब द फर्स्ट वन इज़ गलत, है ना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वेयर इशू द इनवॉइस इज गेट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, पहला गलत था, तीसरा गलत था। तो आई थिंक पहला, तीसरा और अब यहाँ पहला तीसरा तो है नहीं, यहाँ पहला तीसरा नहीं है, पर यहाँ पहला तीसरा और चौथा है। तो आई थिंक ये वाला सही होगा, ये वाला तो गलत ही है, ये वाला सही है तीसरा। मैं यहाँ पर ये वाले एक बार और देखती हूँ इसका आंसर कैसे बदल रहा है, क्योंकि ये भी इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है, हाँ, ये बोलता है कि पर्सन हु सप्लाई सर्विसेज, अब जो पर्सन सर्विसेज की सप्लाई करता है, ठीक है, गुड्स की सप्लाई करता है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन सर्विसेज की सप्लाई करता है अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट 2017 through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of CGST are compulsory required to get registration under GST without any threshold limit। तो ये गलत है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ विदाउट एनी थ्रेशोल्ड नहीं है, या विथ थ्रेशोल्ड है। लेकिन अगर यहाँ पर सर्विसेज की जगह गुड्स होता ना तो फिर यहाँ पर ये विदाउट थ्रेशोल्ड सही होता। तो ये दो बातें हैं। मैं एक बार और बताती हूँ, जब भी आपको देखो, जब आप 9(5) की सर्विसेज दे रहे हो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, आप अदर सर्विसेज दे रहे हो तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लग जाएगा। लेकिन अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो वापस से आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, और ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो आई थिंक यहाँ पर अगर मैं पेज नंबर 60 पे आऊँगी तो मुझे सी आंसर ही मिलना चाहिए। ये देखिए, सी आंसर इज़ अ करेक्ट आंसर। नाउ द पेज नंबर 6, अब 6 पे आ जाए। 6 पे फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन, ये बोलता है मिस्टर लाल जो है एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो मिस्टर लाल रजिस्टर्ड पर्सन है, कहाँ पर है, जीएसटी में। वॉज द प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स स्पाइटन रेस्टोरेंट, ठीक है सर, वो प्रोप्राइटर है। ही डाइड, ठीक है, आफ्टर बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन 15 अगस्त। हिज सन मिस्टर पाल वांट टू कंटिन्यू टू बिजनेस ऑफ द डिजीज फादर। अब ये क्या चाहते हैं कि अपने फादर का बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं। जीएसटी कंसल्टेंट से बात करी, मैसेज स्पाइसटॉन रजिस्ट्रेशन गिव्स एडवाइस, रेस्टोरेंट गिव्स एडवाइस टू मिस्टर पाल एज हाउ ही कैन कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ हिज
डिजीज्ड फादर, तो विथ ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन द केस। तो बोला कि कैसे वो अपने फादर का बिजनेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताओ। मिस्टर पाल को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन द नेम ऑफ स्पाइटोन रेस्टोरेंट अंडर द ओन पेन द डेट ऑफ ससेशन एंड फाइल जीएसटी आर आईटीसी जीरो टू द ट्रांसफर ऑफ आईटीसी न्यू एंटिटी, एकदम करेक्ट बोला। मिस्टर पाल कैन गेट द ऑथोराइज सिग्नेचरी चेंज्ड बाय अप्रोचिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर एंड कैन कंटिन्यू द सेम बिजनेस। तो ये क्या बोलता है, क्या ऑथोराइज सिग्नेटरी चेंज करके काम हो सकता है? नहीं हो सकता। मिस्टर पाल शुड क्लोज एन ओल्ड बिजनेस, क्या ऐसा होता है आपको अपना पुराना बिजनेस बंद करना पड़ेगा? मिस्टर पाल शुड डू द बिजनेस विद द हिज मदर, क्या वो अपने मदर के नाम से बिजनेस कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप अपने नाम पर बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ द पेज नंबर 60 पर हम आंसर चेक करेंगे। ये देखिए, द फर्स्ट वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। मिस्टर रमन, सॉरी मैसर्स रमन प्लास्टिक्स इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक टॉयज, तो ये खिलौने बनाते हैं। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन शिमला, और शिमला हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर है। इट फर्निश द रिटर्न ऑन मंथली बेसिस, सर वो मंथली बेसिस पर रिटर्न फाइल करते हैं। इट प्रोसीजर इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम पंजाब, ये क्या करते हैं? इट्स प्रोसीजर इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम पंजाब, रॉ मटेरियल जो है वो इनका पंजाब से आता है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 इट परचेज मटेरियल ऑफ 35 लाख, से 35 लाख का मटेरियल परचेज करते हैं। पे करते हैं आईजीएसटी 6.30 लाख। इट सप्लाइज 13% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या बोलता है? इट सप्लाइज करते हैं 30% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 30%, इट सप्लाइज 30% ऑफ इट्स प्रोडक्शन, तो 30% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सप्लाई करते हैं 30%। तो देखो सर, मैं आपको एक ये बना के बताती हूँ कि ये जो है वो हिमाचल में है और ये हिमाचल में है, ये हिमाचल में है, और हिमाचल से क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल परचेज खरीदते हैं पंजाब से। तो ये पंजाब है, वहाँ से इन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल परचेज करके वो हिमाचल गए, रॉ मटेरियल परचेज किया और रॉ मटेरियल परचेज करके वो हिमाचल गए। तो सर रॉ मटेरियल जो है वो इतना है, ध्यान से सुनना, अमाउंट इतना है और जीएसटी का इतना है, और सप्लाई करता है 30%। सर हिमाचल से 30% इसने किसको सप्लाई किया? जम्मू एंड कश्मीर को। और जो 70% है वो 70% इसने किसको सप्लाई किया? 0.1% की रेट से उन्होंने क्या किया? एक्सपोर्ट कर दिया। The returns for the month of April 2021 were duly filed in time, that is within the due date 20th May 2021. The returns for the month of April 2021 were duly filed in time. तो रिटर्न उन्होंने बहुत टाइम पे फाइल किया, ड्यू डेट इनका दे रखा था। द लास्ट डेट अप टू विच द टैक्स पेयर कैन क्लेम रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज। तो ये क्या बोलता है सर? ये बोलता है लास्ट डेट अप टू विच द टैक्स पेयर कैन क्लेम रिफंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लास्ट डेट क्या होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। लास्ट डेट जनरली हम रिफंड कब तक क्लेम कर सकते हैं? तो आपको पता है, हम रिफंड विद इन 2 ईयर्स में क्लेम कर सकते हैं, 2 ईयर्स फ्रॉम दी रिलेवेंट डेट। तो रेलेवेंट डेट से हमारे पास 2 ईयर का टाइम होता है। तो सर यहाँ पर आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या था? 20th मई था। तो 20th मई से मैं आपको बोलूँ, ये आपका 2 साल यहाँ हो रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ ना, बी वाला, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। ये कहता है कि एक जोली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑथोराइज डीलर है ऑफ जीजी माइक्रो लिमिटेड इज लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात है।
मतलब ये जो है वो उत्तर प्रदेश यूपी में रजिस्टर्ड है। इट हैज़ सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू मिस्टर राकेश, ये कुछ आइटम्स राकेश को बेचते हैं। मेरी बात समझना, यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है 1,15,000 रुपीज़ की है। लेकिन यहाँ पता है एक बढ़िया बात ये है कि जोली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है सिंगल इनवॉइस बनाता है, सिंगल इनवॉइस बनाता है और सिंगल इनवॉइस में क्या करता है, इंडिकेट करता है प्राइस ईच आइटम सेपरेटली टू मिस्टर राकेश। मिस्टर राकेश हैज़ गिवन अ सिंगल चेक 1 लाख रुपये का, उसने क्या किया, सिंगल चेक। देखो मिस्टर राजेश हैज़ गिवन अ सिंगल चेक, मेरी बात सुनो, यहाँ पर भले ही आप सिंगल चेक दे रहे हो 1 लाख रुपए का, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ जो है वो क्या है, आइडेंटिफाई है और टैक्स रेट ये है। अब 1,15,000 आपने किया और 1 लाख यहाँ आया, तो क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? ना तो ये कंपोजिट है और ना ही ये मिक्स है। सप्लाई अदर देन कंपोजिट और मिक्स है, हायर टैक्स रेट जो होता है टू स्प्लिट ये पे होता है। यहाँ पर ये ऐसा हायर रेट नहीं लगेगी। अदर देन कंपोजिट और मिक्स है, रेस्पेक्टिव टैक्स जो होगा ना वो एप्लीकेबल होगा, रेस्पेक्टिव टैक्स एप्लीकेबल होगा। क्यों रेस्पेक्टिव होगा, मैं इसका एक रीज़न देती हूँ कि क्यों रेस्पेक्टिव टैक्स। तो यहाँ पर ये मानेंगे कि भाई साहब डिस्काउंट दिया है कि हमने 15% का जो है, 15% का मतलब जो भी आप 15% ही ना, क्योंकि 1 लाख का अमाउंट हमने पे किया, हमने 15% का डिस्काउंट दिया तो 1 लाख रुपए बना। बस उसको प्रोपोर्शनेटली ले लेंगे वो सारी को, और जो रेट है कि वही लगा देंगे। राधिका ट्रेवल्स पी लिमिटेड परचेज अ बस। अब राधिका क्या करता है, बस परचेज करता है, बस चेसिस परचेज करता है। ठीक है, तो बस चेसिस जो होता है वो गुड्स होता है, ये ध्यान रखना। तो उसने बस चेसिस परचेज किए फ्रॉम ज्योति मोटर्स लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 80 लैक्स ऑन 1 अगस्त। ये बोलता है कि राधिका ट्रेवल्स पी लिमिटेड परचेज करता है अ बस चेसिस फ्रॉम ज्योति मोटर्स लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 80 लाख ऑन 1 अगस्त। तो ये पहला 1 अगस्त की बात है जब वो 80 लाख रुपए परचेज करता है बस चेसिस को। राधिका ट्रेवल्स लिमिटेड सेंड द बस चेसिस for bodybuilding to Messrs. Hanumant Fabricators and paid in advance the total consideration 25 लाख रुपए। और पता है ये क्या करता है सर, ये हनुमंत को भेज देता है कि भाई हमारी बॉडी चेसिस जो है वो लगा देना, और यहाँ पर उसे एडवांस देता है। मैं बोलूँ एडवांस और ये सर्विसेज है, ये हनुमंत को जो बॉडी चेसिस बेच रहा है वो उसने कहीं और से खरीदा था और उसको बोल रहा है भाई लगा देने का। 25 लाख रुपए उसने एडवांस दे दीजिए। रिसीव बाय मिस्टर हनुमंत फेब्रिकेशंस ऑन 10 अगस्त। तो मेरी बात सुनो, सर्विसेज के केस में तो आज भी प्रोविज़न है। तो 10 अगस्त आता है। मेसर्स हनुमंत फेब्रिकेटर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द बस बॉडी इन्फॉर्म्ड, ये इन्फॉर्म करता है राधिका ट्रेवल्स को इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क डन ऑन अ वर्क डन ऑन 1 सितंबर। तो ये बोलता है कि इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क डन ऑन, तो ये बोलता है इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क डन ऑन 1 सितंबर। तो ये क्या बोलता है कि राधिका ट्रेवल्स पी लिमिटेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क डन ऑन 1 सितंबर। ये बोलता है कि सर उन्होंने काम कब किया है, उनका सारा काम डन हो गया। राधिका ट्रेवल्स पी लिमिटेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क डन ऑन 1 सितंबर। राधिका ने अपना सारा काम 1 सितंबर को कर दिया। राधिका ट्रेवल्स पी लिमिटेड विजिटेड द वर्कशॉप, और ये वर्कशॉप पर आता है 7 सितंबर को और कंफर्म कर देता है। तो 7 को उनका क्या हुआ, सर्विस कंप्लीट हो गई। ये बात है 7 सितंबर की। ठीक है, अकॉर्डिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब आता है मेसर्स हनुमंत फैब्रिकेशन रेज एन इनवॉइस ऑफ 25 लैक्स। अब इन्होंने इनवॉइस बनाई 25 लाख रुपए की और इनवॉइस इन्होंने भेजी 25 लाख रुपए की इनवॉइस बनाई 15 को और भेजी उन्होंने 16 को। तो अब मैं बोलूँ यहाँ पर हमारा क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा, तो एडवांस ही हो जाएगा। एडवांस क्यों हो जाएगा सर, एडवांस क्योंकि एडवांस आया तो एडवांस बना लो। तो आपका 10 अगस्त हो जाएगा। पेज नंबर 60 पर आगे देख भी लो। ये देख लो, ठीक है। अब आ जाओ 9th वाला। बांके बिहारी पेड़ेवाला ओन्स अ फेमस स्वीट शॉप्स, मिठाई की दुकान है, लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मथुरा उत्तर प्रदेश यूपी। He receives an order 200 kg of sweets on 2nd May from
Gum Travels Private Limited, located in same locality of Mathura and register under GST for a total consideration 1 लाख रुपये। तो उसने क्या बोला कि भाई साहब हमें क्या करना, 200 किलो का 200 किलो के स्वीट चाहिए, ठीक है। तो उसने रिसीव किया ऑर्डर, बढ़िया बात है। कंप्लीट ऑर्डर ऑफ स्वीट्स, और उसने ऑर्डर कंप्लीट कब कर दिया, तो मैं बोलूँ 5 तारीख को उसने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। तो जनरली अगर कोई गुड्स होते हैं तो गुड्स के मामले में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बोलता है इन केस ऑफ अ गुड्स, क्या बोलता है फटाफट बोलो। टाइम ऑफ सप्लाई बोलता है इन केस ऑफ अ गुड्स, ये कहता है भाई साहब आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, आपने जब गुड्स रिमूव किए तब, तो जब आपने गुड्स रिमूव किए तब होंगे ना। तो आपने गुड्स रिमूव कब किए, मैंने बोला 5 को किए, 5 मई को, ठीक है। बस अब इन्होंने इनवॉइस भले ही 6 को बनाई हो, अपने को मतलब नहीं, अपना टाइम ऑफ सप्लाई 5 को ही आएगा। देखो 60 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। ये बोलता है दुमदुम फर्नीचर मार्ट, मैसर्स दुम फर्नीचर मार्ट लोकेटेड एंड रजिस्टर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, सेल्स फर्नीचर फ्रॉम इट्स शोरूम टू मैसर्स लकी ढाबा लोकेटेड एंड रजिस्टर अंडर जीएसटी झारखंड। एक झारखंड में है, एक झारखंड में है और एक छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, अलग अलग है। मैसर्स लकी ढाबा रिक्वेस्टेड टू डिलीवर द फर्नीचर टू मिस्टर प्यारेलाल एट पटना बिहार। ये बोलता है कि मिस्टर लकी ढाबा रिक्वेस्ट टू डिलीवर, कि प्लीज़ आप, हम दोनों के बीच में बात हो रही है लेकिन डिलीवर आप कहाँ करना, बिहार में करना। मैसर्स धूम फर्नीचर मार्ट सेंड द फर्नीचर्स विथ अ प्रॉपर ई वे बिल टू पटना। देखो ई वे बिल भी पता है, बिल टू शिप टू मॉडल पे बना होगा। ट्रांसपोर्टर हु मेड द डिलीवरी टू मिस्टर प्यारेलाल डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या निकल के आती है, तो मैंने बोला जब बिल टू शिप टू का मॉडल होता है तो बिल इसके नाम पर बना होता है और शिप इसको किया होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पर बिलिंग होती है ना, मतलब इसकी रिसिपिएंट की, तो रिसिपिएंट कहाँ है, यह मथुरा में ही लोकेटेड है, झारखंड में। अच्छा झारखंड में है, तो यहाँ पर झारखंड आंसर होगा। यहाँ पे आ जाइए पेज नंबर 60 पर, आपको झारखंड दिख जाएगा, ये रहा झारखंड, ठीक है। ठीक सर, तो नाउ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए।